हरियाणा में सियासत से लेकर जांच एजेंसियों तक उस वक्त हड़कंप मच गया जब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ शाखा से जुड़ा 590 करोड़ रुपए का महाघोटाला सामने आया। विजिलेंस की टीम ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड और बैंक के पूर्व मैनेजर रिभव ऋषि समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार होने वालों में रिभव के साथ अभय, उसकी पत्नी स्वाति सिंगला और साला अभिषेक सिंगला शामिल है। साजिश इतनी गहरी थी कि बैंक के अंदर बैठे भेदियों ने ही सेंधमारी कर दी। रिभव ऋषि और रिलेशनशिप मैनेजर अभय ने मिलकर फर्जी कंपनियां बनाई और सरकारी विभागों के पैसे को गलत तरीके से ट्रांसफर कर दिया। इस घोटाले की गूंज शेयर बाजार में भी सुनाई दी, जहां सोमवार को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर 20% गिरकर लोअर सर्किट पर पहुंच गए। निवेशकों की 14,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति एक ही दिन में स्वाहा हो गई। अब एजेंसियां पूरे नेटवर्क और मनी ट्रेल को खंगालने में जुट गई है, जिसको लेकर हरियाणा स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो डीजीपी अर्शिंदर सिंह चावला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने पंचायत डिपार्टमेंट की एक करी हुई इंक्वायरी, जिसके अंदर सरकारी फंड्स का गबन दिख रहा था, वो जांच हमारे को एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश प्राप्त हुआ हरियाणा सरकार से, और उसके ऊपर मुकदमा नंबर 4 यहाँ पंचकूला में जो हमारा पुलिस स्टेशन है उसके अंदर किया गया। उस मुकदमे को दर्ज करने के उपरांत एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसके ओवरऑल सुपरविजन श्री गंगाराम पुनिया आईपीएस, जिनके पास एसपी पंचकूला का चार्ज है, इनके अधीन दी गई। और इन्होंने बहुत अच्छा कार्य करते हुए तकरीबन 24 घंटे के अंदर या थोड़ा सा ज्यादा, एक आधे दिन के अंदर ही, जो इसके अंदर मेन 2 मुलजिम थे, जिनका नाम रिभव ऋषि है और अभय है। बैंक से जब हमने पता किया तो ये रिभव ऋषि पंचकूला का रहने वाला है और सेक्टर 32 की जो ब्रांच है उसके अंदर तकरीबन 6 महीने पहले इसने वहां से नौकरी छोड़ी थी और ये उस ब्रांच का हेड था। इसी प्रकार से जो अभय है, ये तकरीबन अगस्त या सितंबर में इसने भी वहां से जॉब छोड़ी। ये वहां पे शायद रिलेशनशिप मैनेजर था, दोनों अच्छे पद पर आसीन थे। तो आईडीएफसी की सीनियर मैनेजमेंट ने इमीडिएटली ऊपर के लेवल पे अपनी कंप्लायंस दिखाते हुए सरकार का जो धन है, जो सरकारी फंड्स में गबन की बात आई थी, पेंडिंग द इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने वो पैसा गवर्नमेंट को रिटर्न कर दिया है, जो कि जिससे एक ये जरूर साबित हो जाता है कि जो हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों का मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, जो चाहे विभागों के अंदर पड़ा हुआ था, वो सुरक्षित है और कहीं नहीं गया। अब इसके अंदर जो 2 ये मेन मुलजिम थे, इन्होंने ये सारा मास्टर प्लान बनाया था। भरसक प्रयत्न और बहुत अच्छी टेक्निकल एविडेंस कलेक्शन करके हमारे एसपी साहब ने फाइनली कल शाम को इन दोनों को राउंड अप किया। उसके बाद जो एक मेन कंपनी थी प्राइवेट, जिसके अंदर फंड्स ज्यादा जा रहे थे, तकरीबन बैंक के रिकॉर्ड के हिसाब से तकरीबन 300 करोड़ हैं। ये 300 करोड़ स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट के खाते में गए थे और वहां से आगे डिप्लॉय हुए हैं रिसोर्सेज। सरप्राइजिंग चीज ये थी कि जो आईडीएफसी बैंक की ब्रांच है वो चंडीगढ़ के अंदर है, विभाग ज्यादातर हरियाणा के अंदर हैं, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसके अंदर पैसा गया, उनकी ब्रांच मोहाली में है। तो ट्राई सिटी होने की वजह से कई बार सीनियर लेवल पे जब हमने उनसे पूछा तो ये ऑब्जर्व कई बार रह रही है बात कि भाई जब ब्रांच पंचकूला के अंदर है तो अकाउंट चंडीगढ़ में खुला, तो क्या सीनियर मैनेजमेंट इस चीज को नहीं देखती कि सरकारी अकाउंट आउट ऑफ टेरिटरी क्यों खोल रहे हैं? तो ये चीज उन्होंने बताई कि ये सिर्फ ट्राई सिटी के साथ ये परेशानी आ जाती है, क्योंकि तीनों बिल्कुल क्लोजली एक दूसरे के पास बैठे हैं और इसके अंदर 2 स्टेट्स इन्वॉल्व है और 1 यूनियन टेरिटरी। तो इस तरीके से ये 4 लोगों को पकड़ा गया। जो ये देश स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स है, इसकी जो मेन ओनर 75% शेयर वो स्वाति सिंगला के पास है और उसके भाई अभिषेक सिंगला के पास 25% शेयर है। स्वाति सिंगला अभय की वाइफ है। तो इन चारों को हमने पकड़ लिया है, जांच इनकी जारी है और निश्चित तौर पे
जो भी व्यक्ति, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, जिसका भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रहा है, सरकार इसके प्रति स्पष्ट है कि उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। मामले का खुलासा तब हुआ जब हरियाणा के विकास और पंचायत विभाग ने खातों में जमा राशि और रिकॉर्ड के बीच भारी अंतर पाया। बैंक की आंतरिक जांच में पता चला कि कर्मचारियों ने बाहरी लोगों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और भुगतान के निर्देशों के साथ छेड़छाड़ की। अब विजिलेंस इन आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी ताकि ये पता चल सके कि गबन की गई इतनी बड़ी रकम आखिर कहां छिपाई गई है और इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है। पंचकूला से उमंग शोरान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।